क्लास 11 का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो पेपर हर एक टॉपिक से इक्वली नहीं आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं कि पेपर में करीब 30 से 40 क्वेश्चंस के बीच का पेपर बनेगा और गारंटीड इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि भैया 15 से लेकर 25 सवाल जो है ना आपको आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के हैं। ये 5 नंबर का आता है भाई साहब और ये 3 नंबर का आता है। कहीं 8 नंबर का आपने एक केडी बना दी नहीं। मेरे कहने का मतलब है हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। तो यार सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं बेटे कि आपके क्लास 11 का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो पेपर हर एक टॉपिक से इक्वली नहीं आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं जहां से आपका पेपर पूरी उम्मीद है कि ऑलमोस्ट पेपर आपका वही से बनेगा। मानी आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे फिजिक्स के करीब मैं आपको 40 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं बेटे कि ये आप किसी भी हालत में स्किप नहीं कर सकते। अगर इनको स्किप कर दिया तो समझना पेपर में कुछ तो आप छोड़कर आ गए। आपके पेपर में करीब 30 से 40 क्वेश्चंस के बीच का पेपर बनेगा और गारंटीड इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि भैया 15 से लेकर 25 सवाल जो है ना आपके इन्हीं टॉपिक से आएंगे। टॉपिक्स क्या है, वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। कॉपी पेन उठा लो, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर एक चैप्टर का। यह माना गया है कि जब आप लिखते हैं तो आपको चीजें याद रहती है, तो हाथ से लिखना जरूरी है। पीडीएफ में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, वो आप डाउनलोड कर लेना, मगर जब आप हाथ से लिखते हैं तो चीजें याद रहती है। शुरुआत करेंगे भैया सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। ऐसा यूनिट्स एंड सिंबल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके रूल्स और डायमेंशनल एनालिसिस, तीनों एप्लीकेशंस। भैया आपका पूरा पेपर इन्हीं तीनों टॉपिक से आएगा, तो आप कैसे स्किप कर सकते हो यार। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सर इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर तीनों इक्वेशंस आपको पता है, डेरिवेशन आता है, कैलकुलस से आता है कभी कभार, हाँ कि ना। और ये जिसको किताब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है, ये फोर्थ इक्वेशन नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड है। दूसरा ग्राफ, क्योंकि कभी कभार ग्राफिकल मेथड से आपको तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने को देता है। और तीसरा बेटे डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशन, जिसमें वो आपको कहता है कि यार वेलोसिटी इतनी है, एक्सेलरेशन 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ, वेलोसिटी बताओ, ये सब चीजें याद है आपको। और हाँ, न्यूमेरिकल वाइज अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल पक्का आपका एवरेज वेलोसिटी से जरूर आता है कि भाई आपका पार्टिकल ने जो है, बॉडी ने जो है, इक्वल टाइम में आधा डिस्टेंस कवर किया, मतलब इक्वल टाइम में, मतलब आधे टाइम में, जर्नी की आधे टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर किया, आधे में कुछ, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। फिर दूसरा आपसे पूछेगा कि भाई बॉडी चल रही थी तो उसने आधा डिस्टेंस कुछ टाइम में कवर किया, आधा डिस्टेंस कुछ टाइम में, अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कमेंट के अंदर आप बताते रहिए आपको किस चीज की नीड है, मैं आपको बताऊंगा। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया था हमने, ठीक है ना, जिसके ऊपर मुझे बच्चे रोज मैसेजेस करते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए बेटे मैं ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है ना, वहां पर मैं उनसे पूछता हूं, बात करता हूं। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, आप यहां पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं ही आपसे बात करूंगा, आप यहां पर बताएंगे, यहां पर आपके सामने वीडियो आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ भैया, चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन। आपका सर वेक्टर के लॉज, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ कंफर्म पूछता है, आपको पता है ये बात का। और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं तो ये तो आपका चैप्टर ही कंप्लीट कर देता है। प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन 5 नंबर का मस्ट है, कैसे छोड़ सकते हैं। और बहुत सारे स्कूलों में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पूछता है, मगर जहां जहां पूछता है, जो अच्छा टीचर होगा, आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपका ये क्या कहता है, क्रॉसिंग द रिवर वाला आपसे जरूर पूछेगा, या रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम जरूर आपसे पूछता है यहां पर। चलिए डेरिवेशन की तरफ चलेंगे, तो आपका चैप्टर नंबर 4 लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। सर लॉज ऑफ मोशन के अंदर न्यूटन के लॉज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर का बेस है, 9th क्लास में भी पता थे, तो ये मैं टॉपिक गिनता नहीं हूं इसको। फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद आपका फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन, कुछ लोग इसी चैप्टर में पढ़ते हैं, मैंने सर्कुलर मोशन आपका नेक्स्ट चैप्टर में डाल दिया, व्हिच इज एक्चुअली वर्क एनर्जी एंड पावर। सर वर्क एनर्जी थ्योरम कंफर्म 3 नंबर का आता है, सर्कुलर मोशन कंफर्म आता है बेटे, कोलिजन कंफर्म आता है। माने ये तीनों टॉपिक्स आपको, इन तीनों में से पेपर में कोई 2 टॉपिक्स 100% मिलेंगे। जब आपका पेपर होगा, आप इस वीडियो के नीचे आएंगे कि हाँ सर 2 टॉपिक्स मिले थे सर, ये 5 नंबर का, ये 3 नंबर का। 8 नंबर का पेपर आपका इसी पेज पे है। 8 नंबर बोले तो आपका लगभग 12% पेपर आपका इसी पेज पे है। और बताओ रोटेशनल की बात करेंगे, देखो सब नहीं पढ़ना है लास्ट टाइम पे,
यही बेवकूफी मैंने करी थी अपनी जिंदगी में, यही बेवकूफी आप करेंगे, आपको करने नहीं दूंगा। आपको सब नहीं पढ़ना है, आपको उतना पढ़ना है जो पेपर में आएगा। आज आप सब पढ़ के पीएचडी कर कर डॉक्टर तो नहीं बन जाएंगे। आज 15 दिन है तो स्मार्टली यूज करना है। ये 40 टॉपिक जब आपके हो जाएंगे, टॉपिक वाइज होते होते आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे, सर 1 टॉपिक डन, 2 टॉपिक डन, 4 टॉपिक डन, 6 टॉपिक डन। ये आपकी सीरियसनेस दिखाता है मुझको, मुझे पता चलता है मेरा बच्चा मेरे साथ है। तो सर सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन सर कंफर्म 3 नंबर का आता है सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही आपको, और टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन। लास्ट में रोटेशनल एनर्जी भी आपकी पूछ लेता है, ठीक है ना, जो आपका काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशन के अंदर देखेंगे भैया वेरिएशन इन जी 3। एक कुछ स्कूलों में वो आपका रोटेशन वाला नहीं पूछता है, सिर्फ हाइट और डेप्थ पूछता है। तो आप अपने स्कूल के टीचर के अकॉर्डिंग हाइट डेप्थ या रोटेशन वाला कराया है तो वो भी, तो ये आप कर सकते हैं। एस्केप वेलोसिटी डेरिवेशन पूछ लेता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी डेरिवेशन पूछ लेता है। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन लॉस पूछ सकता है आपसे, तो वो भी आप कर लेना साथ में। सॉलिड्स में भैया 2 टॉपिक्स है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दोनों टॉपिक्स कंफर्म्ड है। दोनों टॉपिक्स में से या तो एक आएगा या दोनों आएंगे, मगर कंफर्म्ड है। सर फ्लूइड्स, भाई साहब मैं क्या बोलूं यार, इस टॉपिक में क्या हटाऊं, ठीक है ना। वीडियोस आपके पास आ रखी है, एक एक घंटे में चैप्टर करा रखा है, पूरा चैप्टर भी आप वहीं से कर सकते हैं। एक चीज मिस नहीं कर रखी, एक एक डेरिवेशन करवा रखा है। सर पास्कल्स लॉ, सर पास्कल्स लॉ तो आप समझ लो कि ये हो गया। बर्नौलीज थ्योरम, इसके एप्लीकेशन टॉरिसेलीज वेंचुरीमीटर, कैसे आप स्किप कर सकते हो बेटे, कैसे। टर्मिनल वेलोसिटी 3 नंबर का, कौन सा, वो वेलोसिटी वाला 2/9 ईटा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाई जी, हाँ कि ना, वो वाला कॉन्सेप्ट आप स्किप नहीं कर सकते। सर सरफेस टेंशन में एक्सेस प्रेशर, सरफेस टेंशन जो टॉपिक का नाम है, इसके अंदर 2 चीजें, एक्सेस प्रेशर आपका लिक्विड ड्रॉप में या सोप बबल में, और कैपिलैरिटी यानी एसेंट फॉर्मूला। जो चाहिए कमेंट करो, आई एम हियर, ठीक है ना। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हीट शुरुआत करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन आपको पता है भाई, ठीक है। डेरिवेशन ऐसे इसमें कोई नहीं, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। हीट ट्रांसफर के मोड्स, हां न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का डेरिवेशन जरूर आता है, कंफर्म 3 नंबर का आता है, स्किप नहीं कर सकते। सर थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। डेरिवेशन आपके आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के है। ये 5 नंबर का आता है भाई साहब, और ये 3 नंबर का आता है भैया, कैसे स्किप कर सकते हैं। सर हीट इंजन पूछता है कभी कभार 3 नंबर में, कार्नोट इंजन पूछता है 3 नंबर में। आप देख लो, अगर बहुत सारे स्कूलों में कार्नोट इंजन नहीं करवाया होगा तो वो एक अलग कहानी है। केटीजी सर असम्पशंस 2 से 3 नंबर पक्का, प्रेशर डेरिवेशन 3 नंबर का पक्का, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 नंबर का। अब आप कहेंगे सर 8 नंबर का आपने केटीजी बना दिया, नहीं, मेरे कहने का मतलब है इन तीनों में से कोई एक तो कंफर्म्ड है। जब आप 14 पेजेस चलते हैं 14 चैप्टर, तो भैया इन 40 टॉपिक्स में से 15 टॉपिक्स तो फिक्स आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। जब आपका पेपर हो जाएगा आप नीचे कमेंट करेंगे, सर इसमें से इतने टॉपिक्स आए थे मेरे पेपर में, सर इसमें से इतने टॉपिक्स आए थे मेरे पेपर में। ये हमको मोटिवेशन देता है कि भैया इतने सालों का जब एक्सपीरियंस यूज करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है। सर एसएचएम का इक्वेशन, सर सर्कल वाला अक्सर सर्कल वाला पूछता है, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट डेरिवेशन, और एनर्जी इन एसएचएम के डेरिवेशन, 3 चीजें तो बता दी आपको, और क्या पढ़ना है आपको। सर वेव इक्वेशन नॉर्मली पता होनी चाहिए। पूछता क्या है, लैपलेस करेक्शन 2 नंबर का। स्पीड ऑफ साउंड में न्यूटन फॉर्मूला और लैपलेस करेक्शन 2 नंबर का। ऑर्गन पाइप 5 नंबर का, 5 नंबर का। डॉपलर इफेक्ट किसी स्कूल में कट होगा, किसी स्कूल में करवाएगा, और बीट्स 5 नंबर का। सर ये जितने चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, जितने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया बेटे, अगर आपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया, अगर आपने इस वीडियो को ऊपर पहुंचवाया, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये सारे 40 के 40 टॉपिक्स के डेरिवेशन आपको सिंगल वीडियो में दे दूंगा आपके पेपर से पहले। मैं तो ये सोच के बैठा हूं भाई, जिसके पेपर फरवरी में है बहुत अच्छी बात है, मैं ये सोच के बैठा हूं कि आपके पेपर 31 जनवरी को, तो भैया मेरे पास 15 दिन है। इस 15 दिन में मैं आपको जो हो सकता है अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा। आप लोग को बस सपोर्ट करना है, और जितना सपोर्ट कर रहे हो भाई साहब, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया 777883059 नंबर 59 777883059। फिर से बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेना। और भाई साहब, और आपको जिस चीज की भी नीड है कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बेटे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे आगे और काम करने का मन करता है। मुलाकात करूंगा आपसे आपके अगले वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट मेरे बच्चों। बाय गाइस, बाय रेडियस, जय हिंद।